मैं इस वक्त डाडू बदड़ा में मौजूद हूँ और यहाँ पर एक परिवार जो है मेरे साथ है और बताया जा रहा है कि इनका बेटा 12 अक्टूबर 2025 को कामकाज के लिए, रोज़ी रोटी के लिए यहाँ से अहमदाबाद जाते हैं। इन्हें खबर मिलती है कि उनकी मृत्यु अहमदाबाद में हुई, लेकिन यहाँ पर तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। हालांकि एक पंचायत यहाँ पर बुलाई गई, गांव के सभी लोग यहाँ पर जमा हुए और आरोप लगाया जा रहा है कि जो उसके साथी कुछ लोग थे उन्होंने उसकी हत्या की है। और यहाँ पर आके जिस तरह से हमें पता चला और जिसके बाद हमें मुनासिब जाना क्यों ना परिवार से ही बात की जाए। हालांकि बताया जा रहा है कि बिट्टू 31 वर्ष के थे और घर से निकलते हुए क्या बातचीत हुई, क्या पूरा मामला है, इनसे समझते हैं। क्या नाम है आपका? सेलो देवी है। आपका बेटा था बिट्टू? हाँ जी, बिट्टू। क्या बातचीत हुई थी जब वो घर से निकले थे? घर से बात ये हुई थी ना, जे मेरा ऑपरेशन था, हार्ट ऑपरेशन था मेरा। बीमार हुई थी मैं घर आओ शायद साल बारी मतलब काम करूँ रहा, साल बारी पूरा काम करूँ तो जिस मौके बीमार हुआ, मुझे हार्ट अटैक हुआ, मैं घर आओ शायद चले आसो घर आओ। इं किराया ना दिता साला में, कोई किराया ना दिता ये किराया घरों भेजी करे सो घर जो अंदाज है। दवाई ले गो, मुझे कठुआ ले गो, बनी ले गो, कठुआ ले गो। बिट्टू? हाँ बिट्टू इलाज कराना ले गो, फिर करे तीन ऑपरेशन लिखुआ। हाँ आल्टा वाला डॉक्टर कठियो सुपर जेड़ा जम्मू है, हाँ तिठी जो मेरे 3 हफ्ते ऑपरेशन बोना तो हार्ट ऑपरेशन बनो बनो गाँव अपने पैसे लेनो, पैसे लेने मुँह हार्ट ऑपरेशन हो बड़े पैसे लगने ने, तियाँ पैसे लेना की जरूरत है। और फोन ही दे दिए आज अपना 17-18 जो अपना साहब लेगा, तेरा साहब होना 17-18 साहब होना तेरा अपना साहब लेगा तो बेरे आगे छूरा सो गारा था जी। हाँ बाकी 17 साहब बजो 17 2 बजे दिन ऐसो पुजूरा थी 2 बजे मुझे फ़ोन छूरा आओ वाला कम लाई हुआ मिलू तो ना तो जो कुछ दामा मिलू दामा वाला 90 किलो रोला मेरे मुंडे वर वाला तो वीडियो कॉल मिलाओ करे ना सकते बच्चा वीडियो कॉल तो भला कम पर लाई गो तो बस वेरे संजा कोई कॉल ना तो सेरी मुझे छोरी आई है कैसे संजा बस मारे रहू रही है। हाँ मारे रखू बोला इं पता बोला जानने थू पता हूँ तो सगाला ना बंदी होंगे जे रात पता हो जानने थू ये जा बैगा 8-9 बंदे आए मेरे जो गए घर कोई नहीं तो खेल लिए दुआ खाने मुँह मार रखो तो मैं टिक्की बोली छूती बिट्टू बोलो क्या टिक्की तो बोलेगा ले फोन करो 8 बजे तो जो टिक्की वाला हूँ समझाई दो फोन ना मैं तो खड़े खाए तो फोन बाल कर दवाई मुँह में रखूती तो ये 8-9 आए थे मेरे जो गए मेम्बर में रहने इं सही ले रही है दस टाइम आए मुझे कुजुरती वाली गो थी इं करे जी जो वो इं करे मेरे बिट्टू मारे आया इं कोई जवाब ना मोई तुरा पूछ लिया तुसे अच्छा बेच गए न वो आपके पड़ोसी हैं? हाँ हाँ बेच गया जिस मौके बेच गया रे इं मुझे ताम ना इं पूछे तो क्या बनी है जो कौन मारूगा ताम ना बोलू यारी मैं नहीं कहने बने ना मारू नहीं है तेरा गौर बीमार आ मुगा नहीं है बीमार आ। हाँ ते गौर मेरा मारे तू रखूरा तखने मैं रहनी बोलू रसो जे तेरा गौर कसरे बुआ। हाँ तो सारा फोन लेगा मैं फोन करूँगा फोन में यार मनो कहने हुआ जेड़ा चौधरी तो तेरा भाई कहने हुआ मैं रहने अजो कर ये पूछ लिया सारा फोन कंप्यूटर सूटा झूठ मानो होता तो सारा फोन लेगा फोन में मैं गल कर कौन है तो भला मनो है मिलो क्या बुआ मेरे गौरी जो मिलो आ से बोलो सो गए थे आ जागी हुए जाग हुए ना और मैं बोलूँ मिलू ना जागदा रहना दे मिलो जिस मौके आपू इनो आपू जा करनो तेस अक कम कर मेरे पुत्रा ते हाथ में कोई लंदा खबरदार तेरे डेड बॉडी ले तुसे कि तेरे हाथ ला जिस टाइम में ती पुजनो तिस टाइम में आपू जागन और आपू लेनो इं कौन बोलू ये तेरे डेड बॉडी ले गया जबरदस्ती तीन मारू सोया मटरे सोया मेरे पुत्रा डेड बॉडी लेन ये कोई गल बनती है? वहाँ पर पुलिस से बात हुई, आपसे बातचीत कोई बात ना बछोरे कोई बात ना कसी ना बछोरे आकी मुन्नू ते खाले मेरी बात बछोरे ते मैं मना करूँ रे ना खड़ी बाई कर मैं मना करूँ रे खबरदार मेरे पुत्र दे हाथ लंदे वो जो उसके साथ वहाँ पे रह रहे थे उनसे क्या बातचीत हुई? मेरे ना बछोरे जी कोई बात ना बछोरे या झूठ बंदे कोई बात ना बछोरे इं आपू ऐसा ना संडूरा आपू से डेड बॉडी ले छुरे जनी मैं अनकार करू रही है मत हथ लंदे मुझे रे और 3 दिन पुजो 4थे पुजो जखने मर्जी तखने पुजो आपू लेनो तैस अहमदाबाद पोस्ट में बछूरा मो कोई पता नहीं है जी ना बछूरा ये बंदे तो क्या वजन आवे ये जान नहीं है पता तेरा तो फिर ये नशिता गए न
मैं माना करूँ रहा जे मत डॉक्टर ने हाथ मलांदे जब तक हम पुजी ना जिस कमरे है तस कमरे हाथ मलांदे अप्पू जागाना मुझ करे अप्पू लेना है और चले गए थे हम उससे आए थे बनी मारू तो सो 12 स्टेट बाहर मारू पा जनी रोक के ताऊं बनी बनी और रोक के ले आऊं ना दे तोरे गाना हूँ ठीक हाँ ना था चलो और थे और रोक के करे और आदमी थारे चो आए करे अंदर सुटाओ रहे त्रै राती त्रै दड़िया जी गिरफ्तार थे बाहर आए ते तोरे नहीं कहना जिस मौके मेरे पुत्रा लाश आया और तेरे संस्कार हुआ तस बाद छड्डे होती जे जो किछ कर दिया करना दे अंदर कट्ठी थी तो अपने वाले करे हाँ घरे थी हाँ ये बात बछोरे जी और ये बता रहे हैं कि वो घर से निकले थे डड वाडे आया जी तेरे डड वाडे आया तेरे मैं आपू खोल लिया हाँ त्रिमत मानने थे मैं खोल सुटे मेरे पुत्रा डड वाडी तरपाला मा छोरिया मेरे पुत्रा तरपाल तेरी डॉक्टरी बंदी बछूरी डॉक्टर सेफ्टी ते लाश देन थे मुझो डॉक्टर हाथ है ना पुत्रा टकरू ने ये बिल्कुल हाथ में कार्रवाई बछोरे आक ये लत्त बड्ड होती मेरे पुत्रा रे ये बा बड्ड होते ये मड़कंडा बन रखो दंद सारे तोड़े रखू रही शरदा रखू रख हाथ में ना कार्रवाई बछोरी मेरे पुत्रा टोके करे बड़ूरा टोके री कार्रवाई बछोरे मेरे पुत्रा मैं आपू एरूरा जिस वक्त सेरे खोले मैं सिर्फ तरपाल ते लून लवरू डड बाडी जो बंदे बर्फ लाने और बर्फ ने इं लून आरे लाओ थे इं के पच्चा दिन छड़ा लून इंदू से डड बाडी छड़ा एक चीज बताना मुझे कि जब जहाँ पर वो काम कर रहे थे वहाँ पर पुलिस को बताया कि इनकी मृत्यु हुई है ना वहाँ कोई गल ना बचोरे कोई गल ना बचोरे वहाँ पर पुलिस को जानकारी थी इसकी ना पता ही है जी आप क्या फादर हैं आप यहाँ पे आ जाए ये बताएं मुझे कि वहाँ पर जहाँ पर काम कर रहे थे बिट्टू वहाँ की पुलिस को इसकी जानकारी थी कि उनकी मृत्यु हुई वहाँ पर या आपने सूचित किया हो उनको नहीं जनाब मुझे कोई पता नहीं जी मुझे कोई पता नहीं इस मामले में कोई पुलिस कार्रवाई हुई नहीं मुझे कोई पता नहीं मेरे को कुछ ही नहीं बोला नहीं कुछ ना ना बचोरे के ना मेरे पास कोई बात नहीं हुई है कोई बात ना बचोरे मुझे आपने पुलिस के पास गए आप ना क्यों नहीं गए पुलिस के ये पुलिस के पास ऐसे बनी गए अच्छा बनी की छोरे मैं दरख्वास्त दिवरी ऐसे चो कोई कार्रवाई मेरे पुत्रा ना करी गई है कोई कार्रवाई ना करे मेरे रिपोर्ट लगो रहा और आज ऐसे चो बल्लू बंद हुए जाना है दे तोरे जानना दे तोरे मुझे पूरा पता नहीं है हाँ मेरी कोई कार्रवाई बनी रहे ऐसे चो कोई ना करे पुत्र मामला तो वहाँ का था अहमदाबाद में और पुलिस को सूचित करना वहाँ की आप धर्मपत्नी उनकी हाँ जी थोड़ा सा क्या ये जगह छोड़ो ये बताएं कि क्या बातचीत हुई थी आपसे जब वो घर से निकले थे और जब वहाँ पर थे आखिरी बातचीत क्या हुई थी आपसे घर में घर बल्लू थे 2-4 रोई घंटे फिर ने वापस पैसे लेने तो फिर तो 4 रोई घंटे ही ना तो मेरे वापस फिर आपको कैसे पता चला उनकी मृत्यु हुई पता तो मेरे जहने ऊपर वाले आए थे जेड़े इं सहीते थे तो तहने पता लोग रोज ना तीन तक पता गांव के लोग हाँ अच्छा उन्होंने क्या बताया फिर आपको उन्होंने नहीं कुछ बोला अपनी में करा वाला कितने बच्चे हैं आप 2 बच्चे हाँ जी दोनों बेटे दोनों बेटे क्या करो कस पाल देने सो 4-5 प्रश्न हैं मेरे घर वाले ने आपू टटैका वाले जी हैं मेरे प्रश्न कराने ताई पुत्र पैसे लेना गोद और 11 महीने रे पैसे ते सेरे तीठिन हैं 11 महीने रे घर किराया दे कर पुत्रा नूरा में हैं एक चीज मुझे बताना है यहाँ से जब वो गए किसी के थ्रू गए थे वो वहाँ पर काम करने के लिए या खुद ही गए थे वहाँ पर काम ना ये चौधरी वो बैठी रे उठी चौधरी ये यहाँ काम तू सुरेंद्र कंपनी में चौधरी है सुरेंद्र ये ठीक है कोई चोरी की गल थोड़े हैं यहाँ रहे तो किशूरा तो पूरे 11 महीने इं मैं रहे राजो 11 महीने लाए करे किराया घर आ दी तूरा है यहाँ पे आ जाओ सर किराया अपना दिन हुई है पैसे अपना दिन ये छड़ मेरे पुत्रा जान रखने थी जी यहाँ पे हैं जान देने थे रहना मेरे पुत्रा रे इं मारे ना रखना तू छड़े हैं मारना ने ऐसी गल ना इतना दुखा मुझो है अच्छा यारे ऑपरेशन वाले ये दे दिन ये भी बीमार ते सारे बच्चे कस पालने वे 2 बच्चे ने कस पालने 10 सरू तुसे कौन पालदा ते सारे बच्चे जहाँ चौधरी पाल ला हैं
ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲ ਲੇ। कौन पाला तेरे बच्चे जो हैं दुख नहीं है हैं? इयां जो इतना दुख बच गो जे इयां जो बंदा बल्लू है तुझे ऐसा ना संडो इयां बल्लू अपने बच्चे जे उठा खड़ा था नाशी का तू हैं। मतलब आपकी दवाई का या घर का देखभाल सारा बिट्टू करता था? हाँ बिट्टू 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 जी बिट्टू करता था और कोई नहीं करने वाला। कौन है? छोटे बच्चे ने दो मेरे ते सोया तू बड़ा गारा मैं करने वाला बिट्टू क्या बिट्टू कर दो हैं। हाँ अब कौन करता है? अबे कस करने जे कौन करा मेरे अब तुझे दसा जे कस करने है मेरे हैं। अगर तू सरकार दसा मोए जे कस करने है मेरे ते सेरे बच्चे कस पाने ते सेरे त्रिमत कस ता ए मेरे पते ने कौन कर ला हैं। आओ हार्ट अटैक कर मरीज आओ 4 गल्ला ज्यादा करो तो करते ही बनो हैं। आप सर यहीं के लोकल हैं? यहाँ पे आ जाए किस अब यहीं लोकली हैं आप भी? क्या हुई थी बातचीत जब वहाँ यहाँ से घर से निकले थे? क्या मामला क्या है? बोल मैं घर में था उधर, ठीक है। वो पहले 9 महीने लगा के आया उधर, ठीक है। मैं जो बोलूँगा वो सच बोलूँगा। ऊपर वाले के सब कुछ वो देख के वो देख रहा है सच बोल रहा हूँ या झूठ बोल रहा है, ठीक है। मैं घर में था 4-5 महीना हो गया, 5-6 महीना हो गया मेरे। ये भी तो अंकल ये भी साथ में थे। इनसे बोला था मैंने, पहले ही बोला था कि वो थोड़ा खर्चा ज़्यादा करते हैं थोड़ा, तो इनसे बोला है मैंने, पहले ही बोला था। बोला पता है मेरे को क्या करना है। फिर जो घर में आ गए वो हम काम कर रहे थे, बोल रहा कि मैं वापस जाऊंगा। मैंने बोला अब दीपावली आ रही है तो दीपावली के बाद जाना, जहाँ भी है आदमी नीचे है वो कर रहे हैं। नहीं मैं जाऊंगा, तो मेरे को किराया 2000 रुपये दे दो। मैंने बोला यार मेरे पास अभी तो नहीं है, मगर मैं किसी से अब जाना ही है तेरे को तो तू चला जा। फिर वो आ गया फिर आ गए वो, ये भी थी साथ में, मैं भी आया। मैंने इनके सामने नहीं दिया 2000 रुपये, नहीं दिया। मैं क्यों झूठ बोलूँ कि इनको इनके सामने दिया मैंने 2000 रुपये ले। वो काम आपकी थ्रू ही करते थे? हाँ जी, मित्र था मेरा वो, मित्र था। मैं भी किसी के नीचे काम करता था उधर वो लोकल ही है वो, उनके पास काम करते थे। फिर वो चले गए। दूसरे दिन कठुआ पहुंचते हैं। कठुआ में बोलता मेरे को फ़ोन किया, बोला भाई साहब पैसा दो, किराया ख़त्म हो गया। तो मैंने बोला 2000 रुपये ख़त्म हो गए तो अब मैं कहाँ से करूँगा। फिर दूसरे दिन एक आदमी गया मैं उसके पास, उनको पैसा 5000 रुपये, मैंने बोला दोनों ने ले लेना और चले जाना। उसके साथ कौन था यहाँ से? और वो इधर लड़का था, वो चले गए उधर, बनी गए। यहाँ से जब कोई गए अकेले गए? यहाँ से अकेले गए हैं। वो कठुआ रुक गए एक दिन, बोला कि मेरे पास ख़त्म हो गए पैसे। तो मैंने बोला मैं भेज नहीं सकता हूँ, ठीक है। और कल कोई आता है तो उनके उसको भेज देता हूँ मैं। वो चले गए। फिर एक दिन उधर ही रहे कठुए में। फिर दूसरे दिन वो इधर से आदमी गए हैं, फिर वो दोनों गए उधर। फिर 2:30 बजे पहुँचे उधर। 2:30 बजे को काम बोले कि हम काम पे लगे। मैंने बोला यार तू नहाना धोना था, कल लगना था। नहीं, ये कहाँ अहमदाबाद में थे, हैदराबाद में थे? अहमदाबाद से। अहमदाबाद। हाँ जी, उधर गए। 2:30 बजे लगे बोल रहे। फिर शाम को खाना खूना खाया। बोला सुबह मेरे को फोन आता 8 बजे। ये कौन सी डेट थी? हाँ जी, डेट कौन सी थी? डेट सर मेरे को वो पता नहीं है, मुझे याद नहीं रहा। महीना अक्टूबर का था? हाँ जी, अक्टूबर का महीना? हाँ जी, हाँ जी। 8 बजे फ़ोन आया मेरे को, बोला कि ऐसे ऐसे बात हुई है। मैंने बोला था ऐसे कैसे। मैं इनके पास आ गया। मैंने बोला मेंबर को बोला, यहाँ दो 3 आदमी के। मैंने बोला चलो हमारा भी जो है, हमारे भी बाल बच्चे, हम किसी के मुंह से निवाला अपने बच्चे को खिलाएंगे तो वो भी तो नहीं हो सकता है ना सर। अब आपको कैसे पता चला कि उनकी मृत्यु हुई है? कैसे पता चला? नीचे से फ़ोन आया था वहाँ से कि ऐसे हुआ, ऐसी बात हुई है। मैंने बोला मेरा जो ठेकेदार है, मैंने उनको बोला कि आप कर ले, हम तो जानते नहीं इधर, आप देख लो। बोला उन्होंने लाया। वो पुलिस को फ़ोन किया होगा, यहाँ डॉक्टर को। फिर वो टेस्ट सब कुछ नीचे ही है। वहाँ पे काम कहाँ करते? किसी कंपनी में करते थे या ट्रांसपोर्ट में करते थे? ट्रांसपोर्ट में। हाँ जी। कौन सी कंपनी? कंपनी कौन सी है वो नहीं मेरे को।
तो जब आपको पता चला कि वहाँ पर उनकी मृत्यु हुई है, जब आपको सूचित किया गया, उसके बाद आपने पुलिस को बताया वहाँ पे कि ऐसे से वहाँ पे यहाँ जो काम करने वाले हमारे मजदूर की उनकी मृत्यु हुई है वहाँ पर संदिग्ध परिस्थितियों में वहाँ पे? वो जो लोकल थे ना जो वहाँ के ठेकेदार, उन्होंने बोला है हमारे को मारे कहाँ। वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे उनसे बातचीत आपसे हुई होगी कि आप पुलिस को बताइए वहाँ पर पोस्टमार्टम करना है गरीब परिवार से, क्या बातचीत हुई? मैंने बोला कि ऐसी ऐसी बात हुई, आप जाओ रूम में, क्या बहुत पुलिस हुई, सब कुछ बोला। उनको ही पास तो मैं तो घर में ही था इधर, वो चले गए उठ के यहाँ से, क्या करें। तो उन्होंने वहाँ पे इतला दी, पुलिस को सूचित किया वहाँ पर कि ऐसे से यहाँ पर एक डेड बॉडी मिली है? वो तो पुलिस आई थी उधर, फिर डॉक्टर आए थे बोल रहे हैं। अच्छा जी, कॉन्ट्रैक्टर बता रहा वहाँ नहीं ये भी बता रहे थे, लड़के बता रहे थे। जी के साथी थे जो? हाँ जी, सब इधर ही। इन्होंने बोला फिर के उनको इधर सब आदमी को इधर बुला ले। तो मैंने बोला तुम आ जाओ, सब आ जाओ, इधर बात करनी है। तो अभी आए थे इधर, तो फिर चले गए। उनकी माता पोस्टमार्टम हुआ था उनका क्या? नहीं था, ये कह रहे हैं पोस्टमार्टम नहीं था, नहीं था, रिपोर्ट है भी नीचे है। नहीं। हुआ है ऐसी थोड़ी इतने नाम छुरा सिलेंडर नाम छुरा मैं ये नाम छुरा ये छड़े ये जड़ा डिड्डी डिड्डी में खून बगुरु छड़े नहीं मत बगुरु तो नहीं छुरा पेट साफ तो मैं खोलू तेरा भी धर्मरा बाज मा झूठ वाले ना करो रही ना करो। आपको किसके ऊपर शक है, क्या हुआ वो? ये जड़े जे 7 बंदे ने जी। कौन है वो? ये 3 तेरे भाई इन्ना भी 3 थी ना थी 3 इसे भाई न हां ते आक ओ कहने यारा गोबरवा आक इठी और यारा गोबरवा अक ये इंदे ग्रां रहन 6 जेड़े न इंदे मल्लेदार न ते अक ग्वाड़ेरा सब जमा आया यार इसेरा। ये जो आरोप लगा रहे हैं हालांकि हम लोग उन आरोपों का समर्थन नहीं करते हैं। अगर मैं फिर से सूचित करता हूं कि अगर किसी को भी इस रिपोर्ट के मैं अगर अपना पक्ष रखना हो, किसी जिनके आरोप लग रहे हैं वो भी आ सकते हैं, वो भी इस खुला मंच है बता सकते हैं। लेकिन मैं ये जानना चाहूँगा कि वहाँ से जब यहाँ पर डेड बॉडी पहुँचती है, वहाँ की पुलिस से आपकी उसके बाद बात हुई होगी, डॉक्टरों से बात हुई होगी, या जो आईओ है उस केस का वहाँ पर एफआईआर हुई है उसकी? इनको फ़ोन किया था घर को कि ऐसी ऐसी बात हुई है, क्या करना है नहीं करना है। तो इन्होंने मैं अनकार कर रहे खड़ी बाई कर अनकार कर खबरदार मिलो हाथ ला जब तक यहाँ से घर आए ना अपने तो तक मेरे पुत्रा दे हाथ मलांदे और आपू जो मर्जी सो करना। इं छोकरू को जबरदस्ती चाय करे तो सो आनी सुटूरा मेरे मुंह वाले जी जबरदस्ती इं बाड़िए ना बंद तू करना के दी आज सब कुछ कर रखूगा सब कुछ सच में कर रखू मारी छुआ है और मेरे में अनकार करू रही है ना मुंह इन्हें था रे बगैर उचंदे मां उचाना तो घड़ी बा हथ मां लंदे जी आती रहना दे मिलो आपू जा करनो सोई को सोना दे गाल ना दे तोरे पुछ लिया चुकरियां रे खराबर धर्म दिया गाल ना दोरे दुपना दोरे साफ बलू लके छड़े हाथ मां लंदे जी हुंदा ए मां पुजे नहीं है इना मावा कसे ना ना माओ ही ना सेरी पाजी हुंदा पुजे ना ता मेरे पुत्र ते हाथ मां लंदे इं जबरदस्ती लाश के हो चाहे कोने बल्लू इं छोकरू जो है जे नशना ने दुइया इं बल ना हो जासी फलाने बल्लू तो चा ले गया जा यार गल लेना देना पैंदा। क्या बातचीत हुई थी आपकी? इनसे बात हुई थी कि क्या करना, भेजना है घर का डॉक्टरी करानी या नहीं करानी। हम तो घर में ही थे, घर में ही थे, मगर नीचे से फ़ोन कर रहे तो यहाँ से फिर इनका लिख के दिया होगा तभी तो बॉडी आ सकती है, ऐसे आ सकती है। किसने लिख के दिया? यहाँ से घर से लिख के दिया होगा तभी तो ना लिखूरा सिलेंडर ना लिखूरा ना लिखूरा सिलेंडर कोणिया ना लिखूरा कोणिया ना लिखूरा है हां झूठ बोल यार। उसके बाद आपसे बातचीत हुई वहां पर आपकी जो आईओ हैं उस केस के कि क्या हो पोस्टमार्टम क्या रिपोर्ट आई? रिपोर्ट जो है वो आती है ना 15 दिन के बाद, वो तो अभी नीचे ही है। जो पहले आई थी वो उनको दे दी है, जो बॉडी के साथ में आई थी। जो ये आरोप लगा रहे हैं कुछ गांव के लोग जो उसके साथ साथी थे उन्होंने उनकी हत्या की होगी, जो आरोप लगा रहे हैं क्या है वो थोड़ा सा अगर बता पाए आप तो? कौन सा सर? जो ये आरोप लगा रहे हैं कि जो यहाँ के कुछ साथी थे उनके साथ जो रह रहे थे उनके ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने हत्या की होगी, तो क्या मामला क्या है उस पर? क्या हत्या की होती सर तो उस पर रिपोर्ट पे आ जाता या कुछ ना कुछ होता, रिपोर्ट पे सब हो जाता ना। तो रिपोर्ट क्या आई वही तो पूछ रहा हूँ। रिपोर्ट अब ये नीचे जाए तो लेके आए तब, वो तो लाई नहीं, अब नीचे ही है, वो सब कुछ उधर ही पड़ा।
इतने डेड बॉडी बड्डे तिये डॉक्टर है जहाँ पुलिस वाला है मेरे पुत्र इतना सबूत दी दिता इतना पर्च सो फोन पर ना भेज सकते की जी इतना पर्च सो भेज सकते पुलिस के साथ आपकी बात हुई क्या? नहीं, हमारी नहीं हुई पुलिस के साथ। ना बिछोरे ड्रामा जी ड्रामा है ड्रामा खड्डे गए हैं जद डेड बॉडी सो डॉक्टर दे देंदा आई सो डॉक्टर रिपोर्ट के ना देंदा आई सो रिपोर्ट दिया ना मेरे पुत्र रे तो आप खुलकर बात कीजिए। इन्होंने एफिडेविट दिया होगा तभी तो बॉडी वो उन्होंने लेके गए ना वो। ना दी तू कुणिया ना दी तू रही झूठा बच्चा झूठा झूठा कुणिया ना दी रही मंगवाया मैंने। आज जो यहाँ पर ये पंचायत बुलाई थी गांव के लोग थे ये क्या मामला है? इन्होंने बोला कि उन लड़कों को बुला ले घर, हमारे को बात करनी है कि मारा है या नहीं मारा है, क्या करना है। मैंने ठीक है, मैंने बुला लिए लड़के कि आ जाओ भाई, ऐसी ऐसी बात है, आ जाओ तुम, आप घर जाओ। इस करे ना छनाने थे ना हैं गल करने तेरे ताई शदूरी गए गाने थे दुपड़ने थे मारे कुणिए ना है इन्हें तो मारे रखू बा इंदे तो ना कुणिए किस करूं हैं जियो मतलब के बलने राजे उठा खड़े में ओदा नाशा देख सकते हो। जी लाला मतलब नहीं है ना आए जे तुसे नाशे गा चा बलना ना पेंदो इतनी दुनिया सामने ना बलना पेंदा तू हैं तेरी जीभ ना बलने थे मैं तेरी जीभ ना बलने थे हाँ बल्ला बल्ला भाई तेरे ताई बिलादरी मशे हाँ बल्ला यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि एक तरफ परिवार ये कह रहा है कि उनकी ना कोई पोस्टमार्टम हुआ है वहाँ पर, ना ही पुलिस एफआईआर हुई है, और दूसरी तरफ जिनके थ्रू वहाँ पर बिट्टू गए थे कामकाज के लिए, क्या नाम है आपका? सुरेंद्र सर। एक तरफ सुरेंद्र हैं, ये बता रहे हैं कि मैं यहाँ से लड़के जो है वहाँ कंपनी में कामकाज के लिए भेजता हूँ। एक तरफ वो कह रहे हैं कि पोस्टमार्टम हुआ है, पुलिस एफआईआर हुई है, लेकिन जानकारी उनके पास भी नहीं है कि इतने दिन बीत जाने के बाद आखिर उस मामले का क्या हुआ, क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में वहाँ पर देखा गया, कोई जानकारी नहीं है। वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर से क्या बातचीत हुई है, कंपनी वालों से क्या बातचीत, उसकी कोई जानकारी नहीं है। लेकिन पक्ष दोनों यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लेकिन जिसकी जान जानी थी उसकी चली गई। उसके परिवार का क्या होगा, उसके 2 बच्चे हैं, उन बच्चों का आगे कैसे गुजर बसर होगा, सवाल ये भी है। उनकी पत्नी यहाँ पर है और वो भी हालांकि बात कर नहीं पाते हैं। गाँव के लोग बहुत सीधे साधे होते हैं, दूर दराज इलाकों से जाते हैं कामकाज के लिए, और इस तरह का घटना का पेश आना कहीं ना कहीं आने वाली जो पीढ़ियां हैं, आने वाले जो उनकी बच्चे होते हैं, उनका जीवन जो है काफ़ी कठिनाइयों से गुजरता है। लेकिन अभी फिर वो सवाल बरकरार हैं कि आखिर बिट्टू की मृत्यु कैसे हुई, क्या उसकी किसी ने हत्या की है, ये सारे सवाल अभी बरकरार है। परिवार इंसाफ की मांग कर रहा है। अब सर उतना भी मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, उतना ध्यान नहीं है कितनी कौन सी डेट थी, क्या था क्या नहीं था। अभी कॉल कर सकते हैं, हम भी थोड़ा जानना चाहेंगे कि कॉल पे कॉन्ट्रैक्टर क्या कहता है। हेलो, हाँ बोलो। आप कौन बात कर रहे हैं? हेलो, आप कौन बात कर रहे हैं? हेलो हेलो, मेरी आवाज क्या आ रही है आपको क्या? हेलो, हेलो, आवाज आ रही क्या मेरी क्या? हेलो, हेलो, मैंने ये जानना था कि जो यहाँ से बिट्टू आपके पास काम करते थे। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? हाँ आपकी आ रही है, मुझे मेरी आ रही है। हेलो, हेलो, मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? हेलो, एक्चुअली जो आपके पास बिट्टू जो काम करते थे उसका केस का स्टेटस क्या है वो जानना चाहूँगा। वो आपके पास काम करते थे क्या? नहीं, वो कंपनी में सुरेंद्र मेरे से काम लिया हुआ है। अच्छा, हाँ, और वो जो मतलब उनके काम से मतलब काम कर रहे थे सब, और जो भी आ रहा था वो सब हिस्से में सब मिलकर ले लेते थे। अच्छा, हाँ, नहीं ये बता रहे हैं कि मैं घर पे था और मैंने अपने कॉन्ट्रैक्टर, इनसे बातचीत हुई थी, ये कह रहे थे आपसे बातचीत हुई थी जब हमने सुना कि बिट्टू की मृत्यु हुई वहाँ पे, और
आपके थ्रू वहाँ पर पुलिस और डॉक्टर्स वहाँ पर गए थे, वही मैं केस का स्टेटस जानना चाहूँगा। पूरी डिटेल्स है क्या वहाँ पे, अभी स्टेटस क्या है उस केस का? रिटर्न में ऐसा हुआ है कि जैसे इनको रात को ये मतलब वो 17 तारीख को यहाँ पहुंचा था जी। और 17 तारीख को वो कंपनी काम पे गया। जैसे उधर से बैठा था 15 से 15 को कोई भी तारीख को बैठा, यहाँ 17 तारीख को दोपहर में आया, पहुंचा, ऐसे ही काम पे गया। काम पे गया, फिर शाम को फिर नशा वशा किया, कुछ हुआ। नशा करने के बाद मतलब वो खा पी के सब साथ में सो गए। सुबह में मॉर्निंग में हमारे पास फोन आया कि ऐसा ऐसा हुआ है। वहाँ वो जो रूम में रहते उसका मकान मालिक का और इनका। तो हम पहुंचे वहाँ पे तो देखा कि भाई ये तो मतलब ऐसा पड़ा है, ऐसे मतलब सोए। फिर हमने तुरंत ही 112, हमारे यहाँ गुजरात में 112 सुरक्षा पुलिस चल रही है, 112 पे कॉल किया। 112 पे कॉल करके बुलाया कि ऐसा ऐसा हुआ है। पुलिस आई, उन्हें इंक्वायरी की, फिर उन्होंने 108 पे बुलाया। 108 आके उन्होंने चेक किया, बोलते डेट हो गई। फिर यहाँ जो अपना लोकल पुलिस थाना आता है, लोकल पुलिस थाने, फिर वो उन्होंने जो 112 वाले ने वो 100 नंबर पे फोन करके यहाँ जो लोकल पुलिस थाना लग रहा है उनको बुलाया। उन्होंने आके पंचनामा किया, फिर बॉडी को हॉस्पिटल, सरकारी हॉस्पिटल ले गए। उसके साथ में वो मुन्ना और वो 2-3 लड़के और हम साथ में गए, उधर पीएम करवाया। पीएम करने के बाद उसको बॉडी को उधर भिजवाना था, तो यहाँ की लोग पुलिस बोली कि भाई उनके रिश्तेदार के बिना कोई किसी को भेजेंगे नहीं, बॉडी जाएगी नहीं, उनके रिश्तेदार आएंगे फिर ही बॉडी मिलेगी। ठीक। फिर वहाँ पे वो वहाँ का प्रधान था, प्रधान से बातचीत हो रही थी, तो प्रधान ने वहाँ से कोर्ट से सब कागज सबमिट किया कि भाई जो ये मुन्ना है और एक वो दूसरा लड़का है साथ में आया था, रिश्तेदार में हो, बुआ का लड़का, ऐसे करके उन्होंने एफिडेविट करके हमको यहाँ भिजवाया। फिर वो सब कार्यवाही हमने यहाँ पुलिस से कार्यवाही करवा के फिर वो पीएम का जो रिपोर्ट पीएम बनाया था वो रिपोर्ट, उसके साथ में यहाँ के कागज लोकल पुलिस ने जो कागज करवा के दिए वो साथ लेके वहाँ आए वहाँ पे गाँव। आपका नाम जानना चाहूंगा, शुभ नाम क्या है सर आपका? आपका शुभ नाम क्या है जनाब आपका? गोविंद भाई। गोविंद जी, जैसे कि आप बता रहे हैं कि उन्होंने कुछ ड्रग्स का सेवन किया था, है? लेकिन पीएम में जो ये चीज आई है क्या रिपोर्ट्स में? पीएम जो ओरिजिनल वो उसमें जो पीएम का जो आपके पास कागज होगा ना, उधर दिया है ना, उसमें नहीं है। आपने कागज चेक किया पीएम? परिवार देखिए परिवार के लोग ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है। जी। आपकी आवाज कट के आ रही है, आप कवरेज में होकर बात करो। अभी मेरी आवाज आ रही है? हाँ अभी आई। मैं ये कह रहा हूँ परिवार के लोग मेरे साथी हैं, ये कह रहे हैं कि हमारे पास कोई पीएम की कॉपी नहीं है। पीएम मतलब यहाँ से जो पीएम करके जो सरकारी हॉस्पिटल से जो कागज दिए थे ना, वो कागज और यहाँ के लोकल पुलिस का जो रिपोर्ट करके लिखा है सब, वो दोनों कागज भिजवाया है। और बाद में उनको बोला था कि जो ओरिजिनल पीएम रिपोर्ट जो 15 दिन बाद आती है, तुम लोग को खुद को आना पड़ेगा और ले जाना पड़ेगा। गोविंद जी, आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि उन्होंने किसी ड्रग्स का सेवन यानी नशा किया था, है? हाँ नशा किया। हाँ बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूँ कि आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं जब आप कह रहे हैं कि पीएम रिपोर्ट अभी 15 दिन के बाद आनी है? नहीं 15 दिन बाद मतलब जो फाइनल पीएम रिपोर्ट जो आती है ना, जो पीएम मतलब अभी कैसे डेट हुई उनकी, कैसे डेट हो गई, वो सब उसमें लिख के रखा है। वो आप कागज मंगवाओ और उसको सुरेंद्र को पूछो या तो वो मुन्ना को पूछो, उनके मोबाइल में है और कागज भी दिए हैं। तो कागज आप पहले हाथ में पकड़ो और पढ़ो तो क्या लिखा है उसमें। वहाँ के जो कॉन्ट्रैक्टर थे गोविंदा जी, उनसे बात भी की और उनका ये कहना है कि जो ड्रग्स का सेवन किया था, हालांकि अगर हम रिपोर्ट्स की माने तो रिपोर्ट्स में ऐसा कुछ नहीं है कि उन्होंने ड्रग्स का सेवन किया है। जहाँ पर
पैथोलॉजी फाउंड प्रेजेंट इन लिवर, लंग्स, ब्रेन एंड हार्ट। और ये चीज़ जो है वो रिपोर्ट्स में डॉक्टर A.V. पटेल जो हैं उन्होंने लिखा, लेकिन यहाँ पर उनके बिट्टू राम के ब्रदर हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या है थोड़ा सा आप बताएं कि जिस तरह से वो कह रहे हैं कि सेवन किया था नशे का। नहीं, नशे के बारे में वो बता रहे हैं लेकिन रिपोर्ट में है नहीं। हाँ, स्टार्टिंग से बताता हूँ कि मैं पूरी कहानी लिख। जी बताएं। जब वो यहाँ से घर से गए, वो 17 तारीख को वहाँ पे पहुँचे और 17 तारीख को वहाँ पे उन्होंने डे को काम भी किया हुआ है। डे को काम करने के बाद रात को उसने मेरे को कॉल भी की थी, कॉल पे बात की थी। उसने मेरे से पैसे लिए थे, मैंने बोला थोड़े बहुत पैसे भेज देना मेरे को। उसने बोला, चौधरी ने बोला कि मेरे को सुबह मिलेंगे, सुबह हिसाब किताब होगा और सुबह मैं भेज दूंगा तेरे को पैसे। और जब मैंने सुबह से कॉल किया तो सुबह मैं कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था मेरी वहाँ पे। और यहाँ के लोकल बंदे जो चौधरी है ना, वो घर पे ही था। वो आया मेरे घर में, उसने बताया कि उसने डायरेक्ट बोल रहा भी नहीं कि मृत्यु हो गई है तेरे भाई की, बोल रहे थे कि बीमार है। मैंने कॉल पे कॉल किया जा रहा था मैं उनको, उन्होंने कुछ भी। किससे बात हो रही थी? सुरेंद्र से। और उनको मैंने जो बंदे वहाँ पे मौजूद थे उनको कॉल कर रहा था, उन्होंने किसी ने भी टेंड नहीं कॉल की मेरी। और अपने तरफ से अपने हिसाब से जब के मम्मी ने बोला भी कि इसके साथ लगना मत, जैसे पड़ा है वैसे ही रहने देना, कोई पुलिस आए कुछ भी आए कुछ नहीं करना, इसको रहने देना जब तक मैं न पहुंचूं तब तक। उन्होंने इसको इनके बातों को मना करके फिर भी उन्होंने अपने हिसाब के साथ सब कुछ किया। उन्होंने पोस्टमार्टम भी करवाया, पुलिस भी गई वहाँ पे, वो ही बोल रहे हैं और कुछ भी नहीं हुआ है उसे। और जब घर पे आई डेड बॉडी घर पे पहुंची ना, उस टाइम देखने लायक नहीं थी डेड बॉडी, खून निकल रहा था डेड बॉडी से। हालांकि डेड बॉडी से खून निकलता ही नहीं है। तीसरे दिन पहुंची डेड बॉडी और खून से लथपथ थी और नीचे अभी भी तब भी बह रहा था। जब डेड बॉडी पहुंची तब भी बह रहा था खून। ये बात हुई थी उनसे। और जाके अभी पंचायत में रखा था, उनको बोला था कि सब एक साथ आना, तो एक साथ रह के बरादरी में बात करेंगे ताकि पता चले कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ है। और यहाँ पे जब बंदे ने कुछ पूछा तो यहाँ से खड़े होके निकल गए। उसके बाप ने भी बोला कि यहाँ से खड़ा हो और निकल जा यहाँ से। और 11 महीने लगाए उसने पहले, और 11 महीने का हिसाब भी अभी इनके पास ही गया अभी। हाँ जी बात, वो भी लेना है अभी। पुलिस से बात हुई आपकी? नहीं, हमारे घर वाले की बात उनसे किसी की भी नहीं हुई है, कोई बात नहीं हुई है, किसी की भी बात नहीं हुई है। जैसे कि यहाँ पर बता रहे थे कि आपने लिखत में यहाँ से भेजा था उनको कि डेड बॉडी को वहाँ से भेज दीजिए। कुछ भी नहीं भेजा है। वो किसने लिखा है? वो चिट्ठी किसने लिखी? कुछ भी नहीं लिखा, वो सरपंच ने भेजे हुए यहाँ से, उन्हीं ने किया, उसी ने किया सब कुछ। किसी ने कुछ भी नहीं लिख के दिया है कि ये करो वो करो, अपने हिसाब किताब से हुआ सब सारा कुछ। उसके बाद किसी से बात हुई आज तक आप? नहीं, किसी से नहीं हुई है बात, कॉल ही नहीं उठा रहे हैं अपने। आज बुलाया था, आज बरादरी से खड़े होकर निकल गए हैं। यहाँ पर आप समझ सकते हैं किस तरह से आज परिवार जो है वो गम के आंसू रो रहा है। हालांकि ये आरोप यहाँ के ही कुछ स्थानीय लोग हैं जो उसके साथ कामकाज के लिए गए हुए थे उनके ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन हम उन आरोपों का समर्थन नहीं करते हैं। लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है एक। और जिस तरह से बिट्टू राम की माँ ये चीख के पका रही है कि मेरा कहना था कि डेड बॉडी का हाथ ना लगाए, हम वहाँ पर जाएंगे, लेकिन हमें जाने नहीं दिया गया। और वहाँ पर अभी तक उस पूरे मामले के जी, जब ये घर से गए ना तो रास्ते में सरपंच साहब ने इनको रोक लिया था कि नहीं जाना है। हम बाद में तेरे बरादरी में बैठा के तब बोल देंगे कि क्या नहीं हुआ क्या नहीं हुआ, सब हिसाब करा देंगे। जब उनको पास गए, दोबारा गए सरपंच के सब पास, तो उन्होंने बोला कि आप कर लो जो करना है कर लो, मेरे पास नहीं है। और हालांकि इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और आज परिवार कहीं न कहीं सदमे में है। और इतने दिन बीत जाने के बाद भी एक परिवार जो है किस तरह से अपने बेटे के लिए, अपने भाई के जो है इंसाफ की मांग कर रही है। और ऐसे में अगर कोई भी इस रिपोर्ट को लेकर अपना पक्ष रखना चाहेगा वो आ सकता है, अपना पक्ष जो है रख सकता है। लेकिन यहाँ पर पूरे लोग किस तरह से आज जमा हुए थे और यहाँ पर ये लोग सारे जमा हुए थे और इसी बात को लेकर यहाँ पर चर्चा होनी थी, बातचीत होनी थी कि आखिर क्या हुआ है, यहाँ पर जमा होने का क्या कारण था। सर उनको बोला था कि पूछते हैं इधर किस हिसाब से उसको मारा है या कैसे हुआ, इसलिए उनको बुलाया था आज। पर इधर आए और उनके फादर साहब ने उनको भेज दिए, जाओ आप बड़ी में आके बात करते हैं, इधर हम बरादरी को नहीं जानते,
इधर से खड़े होकर चले गए। कुछ बात ही नहीं की। और आज यहाँ पर हालांकि लोग भी जमा हुए थे और उनका यही कहना है कि यहाँ पर बरादरी में बातचीत होनी थी, लेकिन दूसरा पक्ष यहाँ से चले जाता है। बहरहाल ये आरोप लगा रहे हैं और जिस तरह से हमने कंपनी के वहाँ से कॉन्ट्रैक्टर से भी बात करने की कोशिश की और उन्होंने नशे का सेवन का हवाला दिया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं है। और अभी भी जो परिवार के लोग हैं वो इन्वेस्टिगेशन चाहते हैं इस केस में और कहीं ना कहीं इंसाफ की मांग कर रहे हैं।